कुत्ते इतने हो गए हैं, झुंड के झुंड छोटे छोटे बच्चों के पीछे दौड़ते हैं। कई बच्चों को काट भी लिए हैं। तो बच्चों पर झुंड का झुंड उन पर आक्रमण कर देता है। बच्चे चिल्लाते हैं, भागते हैं और चोट लग जाती है बच्चों को। घर के बाहर कोई मेड आती है काम करने के लिए, बाहर जूते चप्पल निकालते हैं, उनको उठा ले जाते हैं। पकड़ के ले जाएंगे, फिर वहीं छोड़ जाएंगे। हम लोग कहते हैं यार कुछ तो करो, पकड़ के ले जाओ, उनका ऑपरेशन करो, जो कुछ करना करके छोड़ जाओ, लेकिन कुछ तो करो। रूटीन में आकर के सफाई करें, ऐसा कभी नहीं होता है। रहने को तो यहाँ पे लोग 30 साल से रह रहे हैं। सारा जा करके कितना ज़्यादा समस्या गंभीर है कि पूछिए मत। जीना कहते ना, जीना मुहाल, जिसको नरक हो गई जिंदगी। कहाँ तक हम रोज उनके दरवाजे पे खड़े रहें और कहाँ तक वो पानी छिड़काव करें, अपने मर्जी से करके राजी नहीं है। पूरी कॉलोनी की सीवर लाइन बंद है और वो समस्या गरीब समझ लीजिए कि 1 साल से समस्या है। जल बोर्ड वालों को बोला जाता है तो जल बोर्ड वाले कहते हैं विश्राम चौक पे लाइन बैठी हुई है। विश्राम चौक आपने देखा सड़क, ये पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया। यहाँ पे बाहर हम लोगों का सांस लेना मुश्किल है, इतनी धूल मिट्टी। मतलब नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 4 स्थित शिवा अपार्टमेंट्स में। दरअसल यहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी समय से कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही है। एक बार लोगों के साथ ही जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ परेशानियां हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं यहाँ RW का प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे सारे RW के पदाधिकारी हैं। यहाँ पे मैडम समस्या एक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप एक निगाह तो आपने डाल लिया कूड़े वगैरह का। और सबसे बड़ी भयंकर समस्या कुत्तों की है। MCD वाले सुनते नहीं हैं। कुत्ते इतने हो गए हैं, झुंड के झुंड छोटे छोटे बच्चों के पीछे दौड़ते हैं। कई बच्चों को काट भी लिए हैं और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि मतलब समझ लीजिए एक तरह से चैन ख़त्म है उसकी वजह से। इनसे किसी तरह से निजात नहीं मिल रहा कुत्तों से। अच्छा, MCD में कितनी बार कंप्लेन करी आप लोगों ने? MCD में तो मैडम ये समझ लीजिए कि 10वीं बार MCD में ये घूम देख रहे हैं, झुंड के झुंड घूम रहे हैं सभी। कई बार 10वीं बार MCD में कंप्लेंट की गई। MCD वाले कहते हैं आऊँगा आऊँगा, आते ही नहीं है। निगम पार्षद कौन है यहाँ के? निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा जी हैं। और विधायक? विधायक राखी बिल्ला जी हैं। आप बताइए। हाँ जी भाई, यही समस्या है, कुत्तों की समस्या है। बार बार मतलब ये कुत्तों बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं यहाँ पे। कितनी बार काट चुके हैं ये कुत्ते बच्चों को? बच्चों को तो कम से कम 4-5 बार तो काट ही चुके हैं मैडम। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ों के ऊपर अटैक कर जाते हैं। तो मान लीजिए शाम को आ रहे हैं लेडीज़ वगैरह, ऑफिस से आ रही, कहीं आ रही हैं, तो 60 कट पार्क के बीच में से निकली तो ये झुंड के झुंड टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। तो खतरा तो है ही है। आप बताइए सर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी, बच्चे पार्क में खेलते हैं तो बच्चों पर झुंड का झुंड उन पर आक्रमण कर देता है। बच्चे चिल्लाते हैं, भागते हैं और चोट लग जाती है बच्चों को। घर के बाहर कोई मेड आती है काम करने के लिए, बाहर जूते चप्पल निकालते हैं, उनको उठा ले जाते हैं। घर के बाहर कोई भी सामान रखा है उसको उठा के भाग जाते हैं। अभी तक आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया है MCD की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं है जी। ये कह देते हैं कि हम पकड़ के ले जाएंगे, फिर वहीं छोड़ जाएंगे। हम लोग कहते हैं यार कुछ तो करो, पकड़ के ले जाओ, उनका ऑपरेशन करो, जो कुछ करना करके छोड़ जाओ, लेकिन कुछ तो करो। लेकिन बस खाली बातों बातों में, बाकी हकीकत में कुछ नहीं हुआ। आपने बताया था कि यहाँ पर कूड़े की भी समस्या है। हाँ, कूड़े की समस्या है। आपने यहाँ पे देख लिया, जगह जगह ऐसे। पार्क आपको दिखा देता हूँ, जो पार्क में आपको ले चलता हूँ, पार्क देख लीजिए, उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। पार्क सोसाइटी का ही पार्क है? सोसाइटी का मतलब ऐसा है, वो ये DDA के फ्लैट हैं और MCD के अंडर में आती है सोसाइटी। तो MCD वाले ही उनको जो है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनका, MCD का, उनका काम है झाड़ू लगाने का। वो भी 10 दिन में 15 दिन में जब हम मेहनत करते रहेंगे तब कभी एक दिन आकर के वो झाड़ू लगा जाते हैं। अभी आप आए हैं एट ए टाइम, तो आपको कहते ना प्रत्यक्षम के प्रमाणम, आपको देखने पे ही पता चल जाएगा कि क्या उसकी पोजीशन है। अच्छा, पार्क में यानी कि ज़्यादा बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है पार्क में। आप अभी वहाँ नज़र डालोगे ना पार्क को, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्क में, गलियों में लोगों ने, ये है सामने पार्क है। कितने टाइम में ये पार्क साफ? मैडम अब तो आप देख के आपका अपने आप पता चल जाएगा कि कितने दिन पहले साफ़ हुआ होगा, क्योंकि हम अपने आप कुछ कहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखोगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ कितने दिन पहले साफ़ हुआ होगा।
देखिए यहाँ के पार्क की हालत पे अगर आप लोग भी नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके की हालत जो है इस पार्क की बनी हुई है। हर जगह यहाँ पर कूड़ा नज़र आ रहा है, यानी कि सूखी पत्तियाँ देखिए हर जगह पड़ी हुई है। और ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों का सीधे सीधा ये कहना है कि उन लोगों के लिए इस अपार्टमेंट में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कब से आप लोग सब रह रहे हैं यहाँ पर और कब से ये समस्या बनी हुई है? मैडम समस्या तो ये समझ लीजिए कि बीच बीच में जैसे उनको जाके रिक्वेस्ट किया जाता, प्रेशर दिया जाता तो आ जाते, लेकिन अपने मर्जी से रूटीन में आकर के सफाई करें ऐसा कभी नहीं होता है। रहने को तो यहाँ पे लोग 30 साल से रह रहे हैं। अच्छा, कुत्तों वाली समस्या कब से बनी हुई है? कुत्तों वाली समस्या तो मैडम ये पिछले साल भर से तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो अपना अटैक भी बढ़ता जा रहा है। देखिए इस पार्क की हालत पर आप, अच्छा ये जो झूले हैं ये चलते हैं यहाँ पर? हाँ, झूले तो चलते हैं। ये कितने टाइम पहले लगे थे? ये हो गए 2-3 साल हो गए। यहाँ पर कोई आता भी है पार्क में? जैसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही अब बच्चे खेलने आते हैं तो एक तो कुत्तों का डर रहता है, कुत्तों के डर की वजह से और पेरेंट्स जो है उनको नहीं छोड़ते हैं। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, जो सर्दी हो रही है और कुत्तों की समस्या की वजह से आते नहीं। बाकी आप ये देखो ना, यहाँ से खड़े होकर के गलियों का हाल देखो, लोगों ने सारा कचरा ऐसा भर रखा गलियों में। अच्छा, जो सफाई कर्मचारी आते हैं सिर्फ बुलाने पे आते हैं और वैसे नहीं आते? सफाई कर्मचारी तो रूटीन में आ जाता है, झाड़ू लगाने वाला तो आता है, सफाई कर्मचारी तो आ जाता है, वो तो अपना उसका जो रूटीन है सड़क पर अपना झाड़ू लगाने का हो। लेकिन जो पार्क वाला मैटर है तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, ये तो आते ही नहीं है मिन्नत के बगैर। 15-15, 20-20 दिन तक जब मिन्नत करो जा करके उनको। अब आप ये देखो पार्क में सारे टूटे पड़े जिस तरह से, अगर यहाँ पे लोग आते ही होते हॉर्टिकल्चर वाले, माली वगैरह, तो ऐसा थोड़ी होता। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी तो मांग यही है मैडम कि सबसे पहले तो कुत्तों की समस्या सॉल्व हो, और दूसरा ये है जो हमारे पार्कों का रख रखाव है ये ठीक हो जाए, बाकी तो सब चल ही रहा है किसी तरह से। तो देखिए इस अपार्टमेंट में रहने वाले तमाम लोगों के साथ इस वक्त हम जुड़े। इन लोगों की जो मुख्य समस्या है वो इस इलाके में कुत्तों का बढ़ना है, यानी कि यहाँ पर कुत्ते जो है आए दिन आम लोगों पर अटैक करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, जिस कारण ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने इस पूरे मामले की कई बार MCD में शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उन कुत्तों का कुछ भी हल नहीं निकलता। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस पार्क की भी हालत मैंने आप लोगों को दिखाई। लोगों ने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो है सफाई बहुत ही कम होती है, जिस कारण लोगों का इस पार्क में आने का मन नहीं करता। अब जी बताइए सर। मैडम समस्या एक चीज़ और बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड की वजह से इतना नरक हो गया है कि पूरी कॉलोनी की सीवर लाइन बंद है, सीवर लाइन बंद है। और वो समस्या करीब समझ लीजिए कि 1 साल से समस्या है। जल बोर्ड वालों को बोला जाता है तो जल बोर्ड वाले कहते हैं विश्राम चौक पे लाइन बैठी हुई है। विश्राम चौक आपने देखा सड़क टूटी पड़ी हुई है कि नहीं देखा अभी आपने? ये पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे बाहर हम लोगों का सांस लेना मुश्किल है, इतनी धूल मिट्टी। मतलब बालकनी में, अगर बाहर की जो बालकनी है उधर आप चले जाओ चप्पल पहन कर गीला, तो बालकनी में कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, इतना डस्ट, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। सीवर लाइन टूटी हुई है, मेन लाइन है, और 1 साल से ज़्यादा हो गया वो अभी तक काम नहीं हुआ जल बोर्ड का। और उस चक्कर में कॉलोनी की जो सीवर लाइन जाती है वो भी बंद है। अब लोगों का ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है, लोगों की इतनी समस्याएं गंभीर हैं कि घर में जब सीवर भर जाता है तो मिन्नत करनी पड़ती, जल बोर्ड वाले आते नहीं हैं, लोग अपना प्राइवेट बुलाते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर मान लो तुम्हारा सीवर लाइन क्लियर नहीं हो रही है तो आ करके शक वाली मशीन से कम उसको खाली करके जाए, लेकिन कोई भाई बाप नहीं, कोई सुन के राजी नहीं है। सारा जा कर के कितना ज़्यादा समस्या गंभीर है कि पूछिए मत। जीना कहते ना, जीना मुहाल, जिसको नरक हो गई ज़िंदगी। पहले तो इन्होंने, हम लोग पीछे पड़े रहे तो पानी वानी का छिड़काव कर दिए, लेकिन अब आप एक चीज़ सोचिए ना कि कहाँ तक हम रोज़ उनके दरवाजे पे खड़े रहें और कहाँ तक वो पानी छिड़काव करें, अपने मर्जी से करके राजी नहीं है। और ये सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 जितने रोड के किनारे हैं सबका बुरा हाल है। रात के टाइम जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो रात को तो रोड खाली रहता है, फुल स्पीड में आती है। जब ये खड्डा देखते हैं, ब्रेक मारते थे, वो लगता है जहाँ साला जो है ट्रक कॉलोनी में ही तो नहीं घुस गया। तो ये मैडम आप देखिए कि ये जो है जल बोर्ड ने तो आँख में पट्टी बांध रखी। कितने समय से ये हो रखी है इस चौक की हालत? ज़्यादा हो गया ये,
ऐसी उबड़ खाबड़ जो है, ये ऊबड़ खाबड़ लाइन यहाँ फटी हुई है। ये जो लाल बत्ती दिख रही है ना आपको, यहाँ जो गड्ढा सा है, लाइन यहाँ पे भैया, ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये सीवर लाइन यूँ जा रही है, यहाँ लाइन फटी हुई है और लाइन भी ये हाईवे वाली लाइन है। तो आप ये देख लीजिए, ये जो है अपना कब सही होगा क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए इलाके के विश्राम चौक पर भी आप लोगों ने नज़र डाली होगी किस तरीके से इसकी हालत जो है उबड़ खाबड़ हो रखी है। जबकि अगर नज़र डाली जाए तो ये चौक जो है काफ़ी ज़्यादा मेन है, कई सारे सेक्टर्स रोहिणी के इस चौक से जुड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता नज़र आ रही है, जिस कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि ये लोग अपनी समस्या गिनवा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का कुछ भी समाधान सरकार द्वारा नहीं निकल रहा, जिस कारण इन लोगों की यही मांग है कि इस इलाके में कम से कम इन लोगों का रहना इतना ज़्यादा दूभर ना हो, खास तौर पर कुत्तों से। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।